शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैंने अभी तक बहुत सारी वीडियोस आपको दी हैं। बहुत जल्द मैं आप लोगों को क्षितिज और कृतिका से संबंधित जो क्लास 10th के बच्चों के लिए है वो वीडियो भी दूंगा। अभी कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी क्लास 6, 7, 8 में कि सर क्रिया में हमें बड़ी परेशानी होती है, क्रिया हम कैसे समझें, कम से कम शब्दों में हम क्रिया को कैसे जानें। ये कंपटीशन के लिए भी जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूं बहुत जरूरी है और छोटे शब्दों में, कम से कम शब्दों में हम कैसे क्रिया को पहचानें वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिया। क्रिया कहते कैसे हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, किसी शब्द का करना या होना पाया जाता है जिस शब्द से, उसे हम कहते हैं क्रिया। देखिए यहां दो चीजें आप समझ लें। एक होता है कार्य करना, जैसे मैंने पत्र पढ़ा तो पढ़ना जो है वो क्रिया है। खाना खाया, खाया ये क्रिया है। मैं गया, गया ये क्रिया है। यहां पर जिस काम को किसी के द्वारा किया जाता है वो क्रिया है। लेकिन क्रिया के यहां दो भेद हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। दोनों में अंतर क्या है? हम यहां पर सकर्मक क्रिया की बात करें तो जहां पर कर्म साथ में होता है, जहां पर कर्म साथ में होता है, जिस वाक्य में कर्म साथ में होगा उसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। लेकिन ये कर्म होता क्या है, कर्म पहचानेंगे कैसे? और मैं अभी यहां भी साथ साथ ये भी बता दूं आपको, जहां पर कर्म नहीं होता, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो प्रश्न फिर वही आ गया कि सर कर्म क्या होता है, कर्म कैसे पहचाने कि कर्म है? ध्यान रखिएगा, इसकी बिल्कुल एक आसान पहचान आपको दे रहा हूं। ये वाच्य जो होता है उसके लिए भी जरूरी है, इसलिए क्रिया में यह जानना जरूरी है कि कर्म किसे कहते हैं, कर्म होता क्या है, यह महत्वपूर्ण है। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, मोहन फल खाता है। मोहन फल खाता है। हम यहां सबसे पहले इस बारे में बात कर रहे हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में। तो मोहन यहां पर आप सब जानते हैं करता है, मोहन के द्वारा कुछ किया जा रहा है। खाता है ये क्रिया है। इसके साथ दो शब्द लगाकर, क्रिया के सामने दो शब्द लगाकर पूछिए उत्तर, क्या और किसको। ये दो प्रश्न लगाकर पूछिए, क्या खाता है और किसको खाता है। इन दो शब्दों में से अगर किसी का उत्तर मिल जाएगा तो समझ जाइए वो कर्म है। खाता है, क्या खाता है? फल। ये उत्तर मिल गया। अगर उत्तर मिल गया है तो क्रिया कैसी होगी? सकर्मक क्रिया। और अगर क्रिया के साथ में क्या और किसको लगाकर उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया कैसी होगी? अकर्मक क्रिया। जैसे अभी मैंने बताया मोहन फल खाता है, रमा गीत गाती है, रमा गीत गाती है। अब रमा यहां पर करता है, गाती है क्रिया है। इसके साथ में प्रश्न लगा के पूछिए क्या गाती है। हमने अभी कहा था आपसे क्या और किसको, ये दो शब्द लगाकर पूछिए क्रिया के आगे, क्या गाती है। क्या गाती है? गीत। गीत गाती है तो ये कर्म हो गया। अगर ये कर्म है तो सेंटेंस कैसा हो गया, क्रिया कैसी हो गई? सकर्मक क्रिया। और अगर उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया कैसी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। कैसे देखेंगे इसे? इसका एक बिल्कुल आसान सा पहचान है जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूं। जैसे अभी मैं सबसे पहले बात करता हूं अकर्मक क्रिया की। जैसे रमा छत पर सोती है। अब आप सब जानते हैं रमा यहां पर क्या है? करता है। सोती है, क्या है? सोती है क्रिया है। मैंने दो शब्द बताए थे, क्या शब्द लगाएंगे इनके सामने? क्या और किसको। अब इनमें से कोई भी शब्द इसके सामने लगा के पूछिए, क्या सोती है, उत्तर नहीं मिलेगा आपको। किसको सोती है, ये उत्तर नहीं मिलेगा आपको। तो जब उत्तर नहीं मिलेगा तो क्रिया कैसी होगी? अकर्मक क्रिया। रमा सुबह दौड़ती है। अब यहां रमा जो है वो करता है, दौड़ती है क्रिया है। दौड़ती है के सामने इनमें से दोनों में से कोई भी शब्द लगाकर प्रश्न पूछिए, क्या दौड़ती है, उत्तर नहीं मिलेगा आपको। जब उत्तर नहीं मिलेगा तो क्रिया कैसी होगी? अकर्मक। यदि उत्तर मिल जाता तो क्रिया कैसी होती? सकर्मक। आपको एक बात और बता दूं, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो हमेशा ही अकर्मक होती हैं। लिख लीजिएगा आप अपनी डायरी में, कहीं पर भी नोट कर लीजिए। हंसना, रोना,
सोना, दौड़ना, चलना, आना, जाना, ये क्रियाएं हमेशा अकर्मक होती हैं। हंसना, रोना, सोना, दौड़ना, चलना, आना और जाना, ये क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। अगर कहीं पर भी क्रिया प्रयोग हुई है तो आप कह सकते हैं ये क्रिया कैसी है? अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया के साथ इन दोनों में से कोई भी प्रश्न लगाकर पूछिए, उत्तर मिलेगा तो सकर्मक क्रिया, उत्तर नहीं मिलेगा तो अकर्मक क्रिया। इसे नोट कर लीजिएगा और जुड़े रहिए मेरे साथ शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर इस चैनल पर। इस चैनल को लाइक कर दीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।